मैं सद याकूब आप देखें दोस्तों आपका हमारा आपका रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है वाई इज वर्ल्ड रिस्पेक्टिंग इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। सिंपल, जो आप अपनी इज्जत नहीं करता वो उसकी दूसरे भी इज्जत नहीं करते। हम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दूसरे हमारी रिस्पेक्ट क्या कर रहे हैं। खैर, इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं देखते दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है वर्ल्ड सपोर्ट्स इंडिया बट व्हाई नॉट पाकिस्तान। वैसे तो इसका जवाब मेरे सारे दर्शकों को पता है, भले ही पाकिस्तानियों को नहीं पता हो, लेकिन मेरे सारे दर्शकों को पता है, मतलब जो भारत के लोग हैं। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके लिए क्या दलील दे रहे हैं। की जानिब से मोदी साहब को जो इनवाइट किया गया यूनाइटेड नेशन के अंदर एक समिट रखा गया है जिसको फ्यूचर समिट का नाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर एक स्पेशल इवेंट भी रखा गया है जिस इवेंट का नाम है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। दोस्तों, यहां से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर इस जो इवेंट है इसकी अगर हम बात करें मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, तो 24,000 इंडियन अमेरिकन अभी तक साइन अप कर चुके हैं। 24,000 के करीब यूथ वहां पर अवेलेबल है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती है। इनफैक्ट दुनिया जो है इस वक्त मोदी साहब को सुनना चाहती है। इस वक्त इंडिया की डिप्लोमेसी की हर तरफ तारीफ हो रही है, इंडिया यूथ की तारीफ हो रही है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया को अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान का क्या कभी अमेरिका पाकिस्तान पे उस तरह से मेहरबानी दिखाएगा जिस तरह से वो पड़ोसी मुल्क इंडिया पे दिखा रहा है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो करें। आपको बात बताऊं, असल में ये चीज़ है कि हम हैं अमेरिका के ग़ुलाम। जो भी हमारा वज़ीर आज़म बनता है, जो भी हमारा सदर बनता है, वो पहले वज़ीर आज़म अपना अमेरिका से मशावरत करते हैं, फिर हमारा वज़ीर आज़म बनता है। जो इंडिया वाले जो भी उनका वज़ीर आज़म सदर बनता है वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं। इसलिए उनकी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है। हमारा क्या है, हमारा तो जो अपना क्या आर्मी चीफ बनता है वो भी अमेरिका का ग़ुलाम होता है। उसको भी अमेरिका का पहले अमेरिका उसको मैनेज करती है, कहती है कि इसको बनाओ, इसको बनाओगे तो फिर बनोगे। जो हमारा वज़ीर आज़म बनता है उसको भी हम अमेरिका के पिट्ठू होते हैं। जो बात अमेरिका की नहीं मानती वो बहन तो आप देख लो, जिस तरह इमरान खान को अंदर डाला है, इमरान खान को जिस तरह इन्होंने अंदर डाला हुआ है वो किसने कहा? अमेरिका ने कहा है ना। अब वो पहले भुट्टो के साथ जो हमने किया था वो भी सारा अमेरिका की वजह से हुआ है। अब वो अगर ओवरऑल बात की जाए तो सारे हम है गुलाम कौम, नीचे से लेकर ऊपर जो भी ऑफिसर बैठे सारे गुलाम है। अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो जो काउंसिल का बंदा है उसकी बात सुनते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। इसी तरह हमारा जो ये भी हमारा मसला है ना, अब जिसकी थोड़ी सी पावर है उसकी बात सुनी जाती, दूसरे की नहीं सुनती। आप ऐसे चौक के पास जाओ, किसी और बंदे के पास जाओ, वो तब तक बात ही नहीं सुनता जब तक अमेरिका हमें इनवाइट करेगा। इनवाइट का तो मैं नहीं कह सकता। अमेरिका इधर से कमा भी तो रहा है, पाकिस्तान से कमा भी तो रहा है। इनवाइट का मैं नहीं कहता, लेकिन वो वैल्यू हमारी। अमेरिका पाकिस्तान से कमा रहा है भाई, अमेरिका पाकिस्तान से कैसे कमाई करेगा भाई? आईएमएफ से आपने कर्जा लिया है, वो तो आपको पैसे दे रहा है और आप तो आईएमएफ को पैसे वापस भी नहीं कर रहे हो, तो कमा कैसे रहा है वो? गुलामों वाली हूँ, मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह आईएमएफ देती है और आईएमएफ सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है और मुझे लगता है आने वाले 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। अब जिस तरह ओवरऑल जो भी आप देख लो, हमारे पाकिस्तान में कितने हालात आपका आजकल गलत हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं। अवाम चाहती है कि कोई अच्छा बंदा है, कोई अच्छा नहीं आ रहा। अब हमारे वज़ीर आज़म को देख लो जो बैठा हुआ है, वो क्या उसको चेरी ब्लॉसम और क्या क्या पता नहीं उसके लिए वर्ड इमरान खान यूज़ करता है, वो इसी वजह से करता है ना।
भाई उठा लेंगे तो क्या होगा, उठवा खैर है, कुछ नहीं होता। ये अजीब नहीं बात है। उठाने नहीं उठाने वाली बात तो नहीं है। ये कौन सी बात है? उठा लेंगे तो क्या है, पहली भी तो इतने बंदों को उठाए, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें नहीं उठाते, तुम्हारा सरायकिस्तान बन के रहेगा, तुम्हारे सरायकिस्तान जो तुम पीछे लगे हो ना, वो तरक्की मिलेगी असल में तुम्हें। हमारा ये क्या मसला है, मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क को कब लेके जाएंगे? अब हमारा जो ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, रात को जिसकी 1.5 लाख की लीड थी, वो सुबह 40,000 की लीड से हार गया है। ये कोई क्या है यार? अब हम हमारे अपने हलकों में ये इस तरह के हालात हुए हैं। देखो नवाज शरीफ वो रात को 1.5 लाख की लीड से हारा था, सुबह देखा तो भाई वो 40-50,000 की लीड से जीत रहा है। ये कौन सा है? और इधर जो हमारी बैठी है वजीर आला साहब, ये इसका क्या हाल हुआ है? ये भी तो यार फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा। अभी तक इलेक्शंस में ही आप जो है अटकी हुई है, फॉर्म 45, फॉर्म 47, यही चीजें चल रही हैं। डेवलपमेंट, मेरी बात सुनो, जब वो फॉर्म 47 और 45 का मसला नहीं हल होगा तो पाकिस्तान का मसला कैसे हल होगा? आप मुझे बताएं ना। जब वो हमारे इलेक्शन ही साफ नहीं होते तो फिर हमारा ये आगे क्या सिस्टम ठीक होना है? नहीं होना ना। तो फिर जब हमारा वजीर आज़म भी है ना कि जो इंडिया है ना वो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे इसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। जिस तरह उसका चाइना है और एशिया को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ एक बहुत बड़ी मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा ये इसके साथ अच्छे से रिलेशन बन जाए। इस टाइटल की कितनी इम्पोर्टेंट है, मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर? इसकी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो अमेरिका है ना वो दुनिया को लीड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये टैग इंडिया के साथ लग जाएगा तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज़ के अंदर। और वो बाकी जो है ना, वो मैंने जिस तरफ से बात की कि दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना वो चाइना और इंडिया है दोनों, और वो एशिया को कंट्रोल करने अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। ये चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ है। अमेरिका की ये मेहरबानियां पाकिस्तान के लिए कभी क्यों नहीं थी? अब ये है ना कि अब वो कुछ चीज़ों को माइंड में रखते हैं ना, जिस तरह की अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी जो है ना और रिलीजन जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ गया, सियासत और रिलीजन जम हो गया यहाँ वो पर। बिल्कुल वो फ्यूजन हो गया, उसका फ्यूजन हो गया, जो इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हैं ना जो मतलब वो सोसाइटी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे डेवलपमेंट का। ठीक है, इस तरह जो इंडिया है ना वहाँ पे रिलीजन जो है ना वो अलग है, और जो डेमोक्रेसी है ना वो अलग चीज़ है। वो पे तो वहाँ पे जो अगर वो तरक्की का काम करना चाहते हैं तो जो मजहबी लोग हैं ना वो उसके अंदर मतलब एक हडल नहीं बन जाती उसके लिए। लेकिन जबकि पाकिस्तान में देखें ना, अगर कोई चीज़ है मजहबी चीज़ के साथ थोड़ा टकराव आ जाती है उसके डेवलपमेंट चीज़ के, तो वो उसको डिनाई कर लेते हैं। रिलीजन के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। ये जो फ्यूचर समिट होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा जाएगा? क्या दुनिया हमें देखना चाहती है कि हम भी फ्यूचर की प्लानिंग करें, या हम इस काबिल हैं, या हमारी लीडरशिप इस काबिल है, या हमारे वज़ीर आज़म हमें जो है यूनाइटेड नेशन में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे उनकी स्पीच रखी गई है इंडिया की, क्या हमारी भी ऐसी कोई स्पीच रखी जाएगी? क्या दुनिया हमें सुनना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, हम पाकिस्तान जिस पोजीशन में है ना, दुनिया नहीं, खुद पाकिस्तानी खुद को सुनना नहीं चाहता। दुनिया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम खुद ही खुद को सुनना नहीं चाहते। आज देखिए महंगाई हड़ताल थी पाकिस्तान में, सबने दुकानें खोली हुई थी। हाँ, आप खुद ही देख लो दुनिया की जितनी, एक फोरम पे नहीं आ रही है सब, एक ही फोरम पे कोई भी से सुनना नहीं चाहता। मैं खुद ही नहीं चाहता कि इनको सुनो बस। क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। 72 फिरके हैं, 72 के 72 फिरके कहते हैं कि मेरा वाला ही इस्लाम सच्चा है, बाकी सब काफिर है। मैं ही सच्चा हूं, बाकी सब झूठे हैं। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, नफरत, एक दूसरे के खिलाफ, दूसरे रिलीजन के खिलाफ, एक दूसरे के फिरकों के खिलाफ। ये नफरतें आपने पैदा तो की भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन अब ये नफरतें उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, अपने आप को खा रही हैं, अपने ही लोगों को बर्बाद कर रही हैं, निगल रही हैं। और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से देखकर एक बात सीख रही है कि उसे क्या नहीं करना है। एक किसी मौलाना का मैं वो इंटरव्यू क्या मतलब क्या कहते हैं उसे, वो आके ज्ञान दे रहा था कि रोजे के टाइम पे पॉटी कैसे करनी चाहिए, इस्लामिक तरीके से पॉटी कीजिए। आप सोचो,
हर चीज में आप इस्लाम घुसाओगे तो यही होगा। ट्यूनीशिया वाले पागल हैं, पागल तो नहीं, वो कजाकिस्तान है शायद, उसने भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये इस्लामिक कह के जो दाढ़ी रखवाते हैं और वो जो बुर्का पहनवाते हैं और ये सब चीजें बैन। ये सऊदी अरब का कल्चर है, कजाकिस्तान का कल्चर अलग है। रिलीजन हमारा एक है लेकिन कल्चर अलग है। हम वो सऊदी पहनावा नहीं पहन सकते, सऊदी ड्रेसिंग नहीं कर सकते कि बुर्का पहनो और हिजाब पहनो और दाढ़ी रखो और ये करो और करो। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इस्लामिक देश है कजाकिस्तान, और देखिएगा वो डेवलप करेगा, वो अपने कल्चर को बचा लेगा। किसी और कंट्री के कल्चर को मत लाइए, वो इस्लाम का कल्चर नहीं है। लेकिन आप लोग समझते नहीं, पाकिस्तानी मुसलमान तो बिल्कुल नहीं समझते इस बात को। तो अब भी जो ये बातें मार रहे हैं अमेरिका की, उस वजह से और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन वो फ़ायदे के लिए उसने कभी नहीं सोचा पाकिस्तान, उसने हमेशा नुकसान के लिए सोचा। मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं सोचा। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। अच्छा, तो वो फिर नुकसान के लिए सोचेगा पाकिस्तान के, इसलिए तो वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। इंडिया तो अभी हमारे बारे में, तो पाकिस्तान ने कभी अमेरिका के फायदे की बात सोची? पाकिस्तान ने कभी भारत के फायदे की बात सोची? पाकिस्तान ने किसी के फायदे की बात सोची? जब आप किसी के फायदे की बात नहीं सोचते हैं तो कोई और से उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं कि आपके लिए वो फायदे की बात सोचे? पहले खुद दूसरों के लिए फायदा सोचने का दिखाओ। खुद करोगे नहीं और दूसरों से कहोगे कि नहीं हमारे खिलाफ क्यों ऐसी बातें करते हो। अबे तुम भी तो उसके खिलाफ बातें करते हो, लेकिन दोष सीधे सामने वाले को। हमारी गलती नहीं है जी, हम तुम्हारा फायदा नहीं सोचते, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन तुम हमारा फायदा सोचो। हम तुम्हारे खिलाफ सोचते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन तुम हमारे खिलाफ मत सोचो। ये है पाकिस्तानी मल्टाइवर्स यूनिवर्स जिसमें पाकिस्तानी रहते हैं। हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। वो तो ना बात कर रहा है, ना वीजा दे रहा है, ना हमारे वजीर आजम से कोई मुलाकात कर रहा है। वो कह रहा है बस छोड़ ही दो। हाँ, इंडिया तो कभी भी पाकिस्तान के बारे में बेहतर सोच ही नहीं सकता। उसके अलावा मतलब पाकिस्तान में जितने भी मसले मसाइल होते हैं, दहशत गर्दी होती है, उसके पीछे इंडिया का ही हाथ होता है। तो वो सामने आके तो नहीं कुछ कह रहा, लेकिन सर अगर ऐसी बात है तो अभी तक हमने कुछ साबित क्यों नहीं किया? हम इन जो जैसे हमारे वहाँ पे मुंबई अटैक्स हुए थे, उन्होंने साबित किया था कि ये जो है पाकिस्तान की जानिब से हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से बिल्कुल कंफर्म किया था कि ये हमारे ही बंदे थे। अगर हमें ऐसे कोई डाउट्स है तो हम सबूत क्यों नहीं देते? आपसे पूछेंगे। हाँ। जी देखें, मैं इनसे डिसएग्री कर रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि एक शेर से मैं आगाज़ करूँगा इनके डिसएग्री पॉइंट पे, कि मेहनत की मुशक्क़त है जिसने उठाई, जहाँ में मिली उसको हमेशा बढ़ाई। जहाँ निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं। वो हमें जो है ना, वो हमें नहीं वो कर रहे, हमें वो अपना ओपिनियन समझते ही नहीं है। वो हमें जो है वो हमें जो है ना अपना मुखालिफ जो है, हरीफ जो है, वो समझते नहीं है। वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है ये। तो देखिए वो मेहनत कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जो मेहनत करता है, अब देखें हमारा एक मैं आपको पॉइंट देता हूँ कि अरशद नदीम ने जी जेवलिन में जो है वो विन किया। हाँ। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। हाँ, बिल्कुल। क्या अमेरिका इसकी मुखालफत कर रहा है? नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। इंडिया से मुबारकबाद आई है। जिस जो मुकाबिल था वो नीरज चोपड़ा, उसकी माँ ने कहा कि अपना ही छोरा था। खैर है। हाँ, तो देखें वो छोरा भी अपना बना रहे हैं। खैर बात ये है कि जब आप किसी भी लेवल पे या किसी भी फॉरम पे आप मेहनत करते हैं तो आपकी दुनिया में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पहचान बनती है। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो आप क्या ना ये चाह रहे हैं कि इंडिया मेहनत करे, इस वजह से जो है उसको अमेरिका इंपॉर्टेंस दे रहा है। अमेरिका ने मोदी साहब को इनवाइट किया कि आप प्लीज़ अमेरिका का विजिट करें। हालांकि हमारी ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह कोई अमरीकी जहाज़ ही आ जाए पाकिस्तान। कोई जो बाइडन भी चला गया, इससे पहले वो जो था ट्रम्प भी चला गया। हमारे मुल्क कोई नहीं है। मोदी साहब को स्पेशल दावत है कि आओ, और फिर उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। मैं इसमें जो है ना एक और पॉइंट ऐड करूँगा कि उनको बुलाया गया। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ से कोई यहाँ आए। मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, हमारा लेवल वो बने।
हमारा लेवल वो अप हो कि वो हमें देखने आए। बात में जुर्रत है, लेकिन कैसे? नहीं देखें, हमें जो है अपने लेवल पे सोचना होगा कि हमें कहाँ कहाँ जो है कितनी बेहतरी की ज़रूरत है, किस लेवल पे। हम अगर अपनी डेमोक्रेसी की बात करें, अगर डेमोक्रेसी पे आते हैं तो कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है हमारे जैसे पाकिस्तान में? भाई साहब की बात से मैं कंटिन्यू करेंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें करता है, तो इसलिए अमेरिका जो है उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है। अभी तक दुनिया जो है इतने चांद पे चली गई, इंडिया ने इतना कुछ अचीव कर लिया। आज भी हर पाकिस्तानी यही सोचता है कि इंडिया शायद हमारे खिलाफ साजिशें करता रहता है। अगर वो हमारे खिलाफ सारा दिन साजिशें करता तो आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनता? उन्हें तो टाइम ही ना मिलता साजिशों के अलावा। तो आपका इस सवाल का जवाब है कि टेक्नोलॉजी, उनका अगर टेक्नोलॉजी का लेवल देखा जाए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और टीचिंग भी साथ साथ करता हूँ। हम जब बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, किसी भी दूसरे कंट्री के लिए, यानी कि जैसा कि इसमें अबू धाबी में जो है, अबू धाबी और बाकी दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज में भी रख लें, तो हमें सबसे ज़्यादा कम्पीट करने वाले जो होते हैं वो इंडियन होते हैं। हमें वो इंडियन कम्पीट करते हैं, और उसकी वजह क्या है कि वो मेहनत करते हैं। और हम जो है किसी लेवल पे, किसी फॉरम पे मेहनत नहीं करते। हम जो है ना एक दूसरे की टांगें खींचते हैं सिर्फ। हम कहते हैं कि ये फलां ने किया, गलत किया, चाहे उसका सही काम है। देखें, मैं फ़र्ज़ किया कि इमरान खान की फेवर में हूँ, अगर जरदारी साहब ने कोई अच्छा काम किया है तो मैं कहूँगा नहीं नहीं ये गलत किया है इसने। यानी ऐसा ही होता है। एक ही बात पे जो है हम जो है ना इस तरह करते हैं कि दूसरे की किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम अगर बिलावल है, हम अगर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो भी हैं, पाक फौज है, तो देखें हर इंसान में बुराइयां नहीं होती, अच्छाइयाँ भी होती हैं। अमेरिका को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि उनकी काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो अब जो अमेरिका वो इंडिया में अपनी लगा रहा है। ठीक है। मगर इसी लिहाज से अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। उनकी काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में लगी हैं मगर उनको नुकसान हुआ है इसकी वजह से। और पाकिस्तान के अगर उन्होंने कोई फ़ायदा लेना भी है तो पाकिस्तान से वो ज़बरदस्ती भी ले सकते हैं। अच्छा। जो कि पता नहीं कैसे जबरदस्ती फायदा लेते हैं, मुझे तो नहीं पता। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के साथ दिक्कत पता है क्या है? पाकिस्तानी नफरती हैं, पाकिस्तानी रेडिकलाइज्ड हैं, और पाकिस्तानी एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। एक नंबर के फ्रॉडिये। आपको पता है, पाकिस्तान में कुछ बंदों ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी खोली और बताया कि जो ये बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये है वो है, उसके लिए एक्टर्स हायर किए। किसी को प्रोफेसर बनाया, किसी को स्टूडेंट बनाया, और इधर उधर यहां वहां, और कई 100 करोड़ रुपए की कंपनी बना ली सिर्फ इंटरनेट पर। कई 100 करोड़ की यूनिवर्सिटी बना ली सिर्फ इंटरनेट पर। ना कहीं उसका जमीन, ना कहीं बिल्डिंग, ना कहीं प्रोफेसर, ना कहीं कुछ नहीं। और फर्जीवाड़ा करने लगे। और फिर बाद में पकड़े गए। स्क्रीनशॉट लगाइए, पढ़ लीजिएगा, खबर जाके गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इस खबर को पढ़ने के बाद। अमेरिका तक में अपनी डिग्रियां बेच रहे हैं, ये वो। बाद में जब स्कैम का खुलासा हुआ, देखा कि अरे इतना बड़ा फ्रॉड। एक्टर्स हायर किए हुए हैं भाई लोगों ने कि तुम फलाने के प्रोफेसर बन जाओ, तुम मैथ के प्रोफेसर बनो, तुम जियोलॉजी के प्रोफेसर बनो, तुम आईटी के प्रोफेसर बनो, कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। इतना बड़ा फ्रॉड किया, पता नहीं 300-400 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने का फ्रॉड था। तो आप इस लेवल पर तो करते हैं। आप बताओ, फ्रॉड, जाली डिग्रियां बेची, तो उनमें कहां से कैपेबिलिटी आएगी? वो कंपीट कर पाएंगे क्या जाली डिग्री लेकर? लाखों को दी उन्होंने जाली डिग्री। आप सोचो। इसीलिए पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है दुनिया में। भारतीयों की इज्जत इसलिए है क्योंकि वो मेहनत करते हैं और वो वाकई कैपेबल होते हैं, उनके पास एबिलिटी है। पाकिस्तानियों के पास फ्रॉड करने की एबिलिटी है, बस, और कुछ नहीं। और जो पाकिस्तानी फ्रॉड नहीं करता है वो सक्सेसफुल होता है। इसका भी एग्जांपल है। जो फर्जी डिग्री लेकर नहीं जाता है वो कुछ काम करता है। कर रहे हैं लोग ना, पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो काम करते हैं, जो वाकई पढ़ लिख कर गए हैं, उनमें कैपेबिलिटी है तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन वैसे लोग 0.1% है। 99.99% जो लोग हैं ना, फ्रॉड करते हैं पाकिस्तान में हर लेवल पर। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पढ़ाई में फ्रॉड कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में फ्रॉड कर रहा है, कोई अपनी नौकरी में फ्रॉड कर रहा है, कोई किसी और से फ्रॉड कर रहा है। सब फ्रॉड रहा है। आर्मी वाले भी फ्रॉड कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी फ्रॉड कर रहा है, आपका पीएम भी फ्रॉड कर रहा है, सब फ्रॉड कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी लेवल पर। फ्रॉड कॉम जो है ना वो डेवलप नहीं करती। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं?
जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं। फैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे सीधे वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहे मेरे डीडी रिएक्ट के दर्शक हों या डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शक हों, आप चाहें तो इस पर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। अच्छा, फ्रॉडिये पर बात आई, फ्रॉडिये फ्रॉडिये फ्रॉडिये, ये बात लोकसभा की काफ़ी हद तक ठीक है। वो जो एक स्कैम बता रहे थे कि ऑनलाइन एक यूनिवर्सिटी खड़ी की, एक फर्म बनाई और उस पर स्कैम किए, मिलियंस ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ रुपये कमाए, तो फिर भाग गया। तो ये चीज़ें हैं, स्कैम तो बहुत है पाकिस्तान में। आज पहले की निस्बत और ज़्यादा बढ़ गई और हमारी आर्मी जो है उनके भी जारी बात है, मतलब स्कैम हैं। तो ये तो एक सेकेंडरी चीज़ थी इस वीडियो में। जो प्राइमरी चीज़ थी इस बात करने वाली वो थी हमारे फिरके, पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन और एक दूसरे को काफिर कहना। ये सच है। हमने अपने देवबंद या अहले सुन्नत मुफ्तियान कराम या उलमा कराम से सुना कि शिया काफिर है। मेरा इस पर मौक़िफ़ अलग है। मैं ये कहता हूँ कि उनके अक़ायद डिफरेंट हो सकते हैं। जिसने एक मरतबा कलमा पढ़ लिया, लेकिन ये भी है ना, उनका कलमा भी फ़र्क है। दो तीन चीज़ें कॉमन है मुसलमान में। पहली बात कि वो अल्लाह और अल्लाह के नबी को नबी माने और आखिरी नबी माने, आखिरी नबी माने। अच्छा, ये चीज़ें बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद वो मुसलमान जो दायरा ना इस्लाम का उसमें एंटर हो जाता है। उसमें उसकी कुछ अपनी गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ अपने मतलब गलत बातें हो सकती हैं, लेकिन वो काफिर नहीं हो सकता मेरे भाई। ये क्लियर बात। दूसरी बात मेरी सीधी टू द पॉइंट बात है आलोक सर से, मुझे 72 फिरके गिन कर बताओ या नीचे ट्वीट करो या कुछ भी करो, मुझे पाकिस्तान में कमेंट, मुझे 72 फिरके गिना कर तुमने देने हैं, नहीं तो तुम वादा करो आज के बाद इस्लाम पर बात नहीं। ऐसे मैं बताता हूँ 72 फिरके आलोक सर ने नहीं गिनवाए। 72 फिरके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मौजूदा दौर में मैंने अभी इसी वक्त की बात तो ये सच है 72 फिरके बने हैं, इसमें अब गिनवाए वो क्यों गिनवाए? तुमने बात नहीं उसकी सुनी। उसने कहा कि 72 फिरके हैं पाकिस्तान में, उनका 72 फिरके बने हुए हैं और हर फिरका दूसरे फिरके को काफिर बने कहता हुए है। से क्या मुराद है? कोई पाकिस्तान की बात नहीं की उसने पूरी दुनिया की बात, पाकिस्तान का नहीं उन्होंने जिक्र लिया, उन्होंने फिर सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया। अच्छा, टू द पॉइंट बात ये आ गई कि ये जो बुर्का है ये सकाफत है अरब की। तुम्हें किसने कह दिया कि ये सकाफत है इस्लाम की? ये सकाफत इस्लाम की। अरब तो बुर्का करते नहीं करते। पहले बड़े हिजाब था नहीं इस्लाम से पहले। तो यार खाना काबा में मैं वो नहीं बात करूंगा, ऐसे तवाफ करते थे मेरे पे। कैसे? कपड़े नहीं होते थे। अच्छा, बिल्कुल नंगे होते थे साहब? बिल्कुल, बुत रखे होते थे, बुतों का तवाफ करते थे। बिल्कुल। खाना काबा में 313 ये से बुतों का तवाफ करते थे, खाना काबा का तवाफ करते थे और बुतों को भी मानते थे। वो मानते थे कि ये घर जो है ना, ये घर, ये एक खाना काबा, ये बुतों, ये खुदा थे उनके। इस्लाम से पहले मेरे भाई खाना काबा में 313 बुत थे और उन्हें खुदा माना जाता था अलग-अलग चीज़ों के लिए, अलग-अलग कामों के लिए। जैसे आज अभी आप जलन होगी इंडिया में होता है, ये श्री राम है, ये राम भगवान है, ये नहीं हम उधर नहीं समझ जाते। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ऐसे थे। ये जो बुर्का का सिस्टम है या ये जो निज़ाम है मेरे भाई, ये इस्लाम में आया है। ये अरब की तहजीब नहीं है। लोग सर आप इस पॉइंट पर गलत हैं। ये तहजीब अरब की नहीं। अगर अरब की तहजीब होती तो इस्लाम से पहले भी होती, पहले भी मौजूद होती। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा किस तरीके से मानेगा इस टॉपिक को। चले ठीक है, वो बात करते हैं, हम काउंटर करते हैं, हम उनको इस बात पर छोड़ेंगे नहीं, करने दें। वो करता है, मज़ा लेता है, तो हम भी उसको काउंटर करके मज़ा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम फिर भी अपने ज़र्फ़ में रहेंगे, हम अपने ज़र्फ़ से बाहर नहीं जाएंगे, हम फिर भी उनको हितम नहीं करेंगे। ये मैंने तय किया था पहले दिन से और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी मुसलमान की एक ज़ुबान ही होती है,
ठीक है ना। लेकिन मैंने कोई वादा नहीं किया हुआ। चले खैर आप बात ना करें, मैंने आपको इस बात पर बोलने भी नहीं देना। अब मैं नहीं चाहता कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से नफरत फैले, खास करके रिलीजियंस के खिलाफ इमोशनली जो अटैक लोग होते हैं, क्योंकि बंदा हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब आप उसके रिलीजन पर हिट करते हैं तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करता, जिस तरह हम भी बर्दाश्त नहीं करते। मैं भी बोल पड़ता हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा रिलीजन पर बोलती ही मैं, ना मैं रहमतुल्लाह को बोलने देता हूँ, ना किसी और को, असर को भी नहीं बोलने देता। मैं ही बोलता हूँ, मैं ही काउंटर करता हूँ इस्लाम के मामले में, क्योंकि मुझे पता है कि ये इमोशंस है, ये इस्लाम या कोई भी रिलीजन वो इमोशन। अच्छा, इसका एक मतलब तो सीधा सीधा ये बनता है कि ये अपने मज़हब से मुखलिस नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसके मज़हब की इज्जत हम लोग करें, इसलिए बार बार हमारे मज़हब को हिट करता है ये आदमी। तो खैर बात होगी क्लियर कि तहजीब जो थी बुर्का करना ये अरब की नहीं है, मुसलमानों की, ये मुसलमानों की तहजीब है। और इस्लाम से पहले अरब में कोई बुर्का फ़र्ज नहीं था, वाजिब नहीं। हाँ, अपनी मर्जी से कोई कर ले तो वो अलग सीन था, लेकिन फ़र्ज नहीं था, ठीक है। लेकिन ये इस्लाम के आने के बाद फ़र्ज हुआ है। वो भी कई वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से फ़र्ज हुआ है। बाकायदा खुद जिब्राइल अमीन हुक्म लेकर आए थे अल्लाह ताला की तरफ से कि बुर्का हिजाब करना अब फ़र्ज हो, लाजम हो चुका है। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। इंडिया के लोग इज़्ज़त क्यों करते हैं, वो जिस तरह बता रहे थे नैला थी, वो कौन थी कि हो रहा है समिट हो रहा है, उसमें मोदी साहब को बुलाया जा रहा है, 24,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, लोगों ने उधर पार्टिसिपेट कर भी दिया है अपनी। खैर मेन टॉपिक था कि इंडिया के लोग इज़्ज़त क्यों करते हैं पाकिस्तान की इज़्ज़त। सिंपली अभी जो इज़्ज़त नहीं करता उसकी जो सिर्फ नहीं करता। अपनी इज़्ज़त करने का क्या मकसद है, अपने पाँव पर खड़े होना, अपनी ज़ात को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटीज़ क्या, मैं मेरे अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं या सलाहियतें हैं जो मैं मतलब बेरोजगार ला कर दुनिया में कुछ नया कर सकता। जब तक हम ये नहीं न जाने कि अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगे, तब तक सामने वाला भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। और यही सबसे बड़ी कमी पाकिस्तान की, फ्रॉड। यार यहाँ पर एक बहुत बुरी वबा है, वबा ही मैं कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द पैसा कमाना, शॉर्टकट रास्ते से, और यही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है मेरे भाई। इंडिया के अंदर IT सेक्टर चेक कर लें, इंडिया के अंदर उनका एजुकेशन सेक्टर चेक कर लें, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी सेक्टर चेक कर लें। उनकी कभी भी आज तक एक भी मार्शल लॉ लगा, एमरजेंसी लगी है मुझे लगता है 1-2 मरतबा, हाँ, और मार्शल लॉ एक मरतबा भी नहीं लगा। और हमारे 4 मुझे पाकिस्तान की जो हालत है ना, वो जब हिंदुस्तान में इंग्लैंड वाले थे ना, तब की वजह ऐसी नज़र आती है कि जो राजा महाराजा थे वो तब भी राजा महाराजा थे जब अंग्रेज़ के दौर नहीं था, और बाद में वो राजा महाराजा ही रहे क्योंकि उनके पास वो सल्तनत मौजूद रही, वो टैक्स देते रहे। यही सूरत हाल मुझे पाकिस्तान की आर्मी की नज़र आती है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है कि ये मुल्क टूट भी जाता है या इस पर कोई और हमलावर होकर कब्जा करता है, तब भी आर्मी तो आर्मी रहेगी, आर्मी को तो वो कुछ मिलता रहेगा जो वो चाहते हैं। उनको क्या लगे मुल्क से, कभी गौर से इस चीज़ पर, पाकिस्तानी का मैं कोई ये बात कर रहा हूँ, कभी इस चीज़ पर गौर कीजिए कि ये मुल्क आपका है, आपकी आर्मी का नहीं है। आर्मी अवाम की मुताहत होती है, अवाम कभी भी आर्मी की मुताहत नहीं रही, यहाँ तक कि सियासतदान भी अवाम के लिए होते हैं, अवाम कभी सियासतदानों के लिए नहीं होते। सारा कुछ खैर इंडिया भाई उन्होंने तरक्की की है, अपने पाँव पर खड़े हुए हैं, उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने अपनी इज्जत खुद की है, आज दुनिया इज्जत कर रही है। हम अपने पाँव पर खड़े नहीं, हम उनका सबसे बड़ी बात कटोरा लेकर दर बदर जा रहे हैं। मेरे भाई उनकी लीडरशिप ठीक हुई है तो ये चीज़ें सारी ठीक होगी मेरे भाई। खैर मिलता है वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।